हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम यूपीपीसीएल 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 19 मार्च 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया था। चलिए पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा पूरा वीडियो हमारा देखें, जिससे आपकी तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राही अशुद्धताएं डैश डैश निर्मित करती हैं। ऑप्शन दिया आपका डी प्रकार का, पी प्रकार का, एन टाइप का और सी प्रकार का। ये आपका दिया डी टाइप, ये दिया आपका पी टाइप, ये आपका दिया एन टाइप, आपका दिया है सी टाइप। तो बच्चों क्या होता है कि इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका पी टाइप। ठीक है, देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, ट्राईवैलेंट के एग्जांपल क्या है आपके? जैसे आपका क्या है, एल्युमिनियम है, जैसे आपका एल्युमिनियम है। ठीक है, क्या है आपका? गैलियम है, आपका बोरान है। ठीक है, ये आपके ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वाले हैं। और इनको मिलाने से क्या होता है, आपका मेजॉरिटी कैडेट्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी कैडेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कला प्रणाली कला में वोल्टा डैश डैश तक भिन्न होती है। ठीक है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री। तो बच्चों क्या होता है, दो, इसमें आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। इसमें आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। दो कला प्रणाली में वोल्टा 90 डिग्री तक भिन्न होती है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका फेज 1 मान लेते हैं, और ये आपका क्या होगा? फेज 2। इनके बीच में जो डिग्री क्या होगा, एंगल, वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम दबोचता वाले एक जल विद्युत टरबाइन में डैश डैश होते हैं। बंकी टरबाइन होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन होते हैं, पेल्टन व्हील होता है, कप्लान टरबाइन होता है। कप्लान कप्लान टरबाइन। तो इसमें आंसर क्या होगा? कप्लान टरबाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र 0.04 mm की पट्टिका पृथक्करण पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। ठीक है, यदि सामग्री की परावैद्युत सामर्थ्य 10 kV पर mm है, तो संधारित्र का अधिकतम वोल्टता निर्भर होगा। ठीक है,
आपको परावैद्युत सामर्थ्य क्या दिया बच्चों यहाँ पे? परावैद्युत सामर्थ्य आपको दिया है 10 kV पर mm, ठीक है। और आपका पट्टिका पृथक्करण दिया है, पट्टिका पृथक्करण ये दिया है आपको 0.04 mm, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? अधिकतम वोल्टेज रेटिंग निकालनी, मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य इंटू पट्टिका पृथक्करण, पट्टिका पृथक्करण। तो ये आपकी दी है 10 kV, तो इसको हम वोल्टे में चेंज करेंगे। वोल्ट में तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपकी जो ये दी है पृथक, ये कितने 0.04, तो इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा 400 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं 100 वोल्ट दिया है, 800 वोल्ट दिया है, 1600 वोल्ट दिया, 400 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 400 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य डैश डैश प्रदान करना है। ऑप्शन दिया है वोल्टता विनियमन, जिसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, आपातकालीन प्रकाश, परिपथ को बंद करने की शक्ति, मीटर चालन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? परिपथ को बंद करने की शक्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिष्ठम्भ की इकाई होती है। प्रतिष्ठम्भ को आप कई बुकों में पढ़ेंगे प्रतियास, इसको प्रतियास भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल एस से, ये भी आपको जानना चाहिए। तो प्रतियास का आपसे पूछ रहा है कि यूनिट क्या है? एम्पियर टन पर वेबर, एम्पियर टन विमा रहित, मतलब इसमें डायमेंशन होती नहीं है, एम्पियर टन पर मीटर, ठीक है। तो आपका जो प्रतिष्ठम्भ होता है, प्रतिष्ठम्भ या प्रतियास, प्रतिष्ठम्भ ये क्या होता है बच्चों? ये आपका एमएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो होता है। तो एमएमएफ का क्या होता है? यूनिट एम्पियर टर्न होता है। और जो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है आपका? वेबर होता है, ठीक। तो आपका इसका यूनिट क्या निकला? एम्पियर टर्न पर वेबर। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एम्पियर टर्न पर वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भंवर धारा हानि को कैसे रोका जा सकता है? उच्च पारगम्यता वाली सामग्रियों का उपयोग करके, उच्च अभिवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करके, आवृत्ति को घटाकर, पतले अस्तरण द्वारा, पतले अस्तरण द्वारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? पतले अस्तरण द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं? भंवर धारा हानियों को रोक सकते हैं। भंवर धानियों को रोकने के लिए क्या होता है? कोर में लेमिनेशन किया जाता है, कोर में लेमिनेशन किया जाता है,
कोर में लेमिनेशन किया जाता है और वार्निश की जाती है। क्या की जाती है? वार्निश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का ग्राफ डैश डैश होगा। क्या होगा? प्रति विवक्र, एम वर्ग, प्रतिपक वक्र, वी वर्ग। एक्चुअली क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? वी कर्व होगा। क्या होगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? वी कर्व होगा। ठीक है। जो आपकी आर्मेचर, ये आपकी क्या होगी? देखिए मैं ग्राफ भी बना देता हूं आपको। ये आपकी क्या हो गई? आर्मेचर करंट हो गई। और ये आपका क्या हो गया? फील्ड करंट हो गया। इनके बीच जो ग्राफ होता है वो वी कर्व का होता है। क्या होता है? वी कर्व का होता है। ठीक है। ठीक। ये क्या होता है? ये आपका जीरो लोड पे क्या होता है? इस तरह होता है। ठीक। अब जब आपका क्या होगा? हाफ लोड होगा तो इस तरह बनेगा। ये हाफ लोड पे। फुल लोड पे क्या होगा? इस तरह बन जाएगा। ये आपका फुल लोड पे होगा। और ये आपका ये पावर फैक्टर होता है यहाँ पे। ये आपका क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग। और ये क्या होता है आपका? लैगिंग। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है? नागार्जुन सागर, तारपुर सागर, कोयना, भाखड़ा नागल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? तारापुर। तारापुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या है? विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ज्ञात तरंग की अवधि 1/2 मिली सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? ठीक बच्चों, देखिए देखिए आपको यहाँ और ऑप्शन आपको दिया है, 30 हर्ट्ज दिया है, 20 हर्ट्ज दिया है, 40 हर्ट्ज दिया है और 2000 हर्ट्ज दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? टाइम, मतलब टी की वैल्यू दी है आपको 1/2 मिली सेकेंड। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t होता है। क्या होता है? 1/t। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे टी की 1/2। ये आपका मिली सेकेंड है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 10⁻³ भी ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2000 हर्ट्ज। क्या आ जाएगा? 2000 हर्ट्ज आएगा। तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ वियोजक समान रूप से निम्न में से किस दौर पर निर्धारित होते हैं? ठीक है। किस दौर पे क्या होते हैं? क्या बोलते हैं? निर्धारित होते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन दिया है दोहरी लाइन से भू दोष, लाइन से लाइन दोष, एकल लाइन से भू दोष, सम्मिलित। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सम्मिलित। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रेरणी मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो
घूर्णक ओमिक हानि कितनी होगी। ठीक बच्चों, आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है पावर गैप, पीजी की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 किलोवाट, और आपको मैकेनिकल पावर कितनी दी है 6 किलोवाट। ठीक है, आपसे पूछा है रोटर ओमिक लॉसेस, रोटर ओमिक लॉसेस, तो ओमिक लॉसेस क्या होंगे, हम क्या करेंगे पीजी में से पीएम घटा देंगे, तो पीजी की वैल्यू कितनी है आपकी 20 और इसकी 6, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 किलोवाट। तो बच्चों आंसर इसमें आपका क्या होगा 14 किलोवाट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिणाम मित्र का प्रेरणकी प्रतिघात किस प्रचालन पर निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल, क्षरण अभिवाह, चुंबकीय अभिवाह, चुंबकीय वाहक बल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका आपका क्षरण अभिवाह। ठीक है, तो देखिए एक्सएल की वैल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होती है एल के, और एल की वैल्यू डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होती है फाई के, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है। प्रत्यावर्तित डीसी मोटर, परिणाम में प्रेरणी मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर। क्योंकि आप लोग को पता है जब हम स्टेटर वाइंडिंग में 3 फेस सप्लाई देते हैं तो क्या होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी स्पीड क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है, और सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू क्या होती है NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज प्रेरण मोटर की गतिहीन अवस्था में होने पर समर्पण का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। -1 होगा, बहुत अधिक होगा, 1 होगा, 0 होगा। देखिए जो आपका स्लिप होता है, स्लिप इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NS। NS क्या है सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है। NR क्या है आपकी रोटर की स्पीड है। अब देखिए क्या होता है कि जब आपका रोटर स्थिर होता है मतलब मोशन नहीं करता है, तो वहाँ पे NR की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो S इक्वल टू NS माइनस 0 अपॉन NS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका NS अपॉन NS, तो क्या आएगा आपका S। तो उस कंडीशन पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होता है उस समय स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 माइक्रोवेबर का चुंबकीय अभिवाह 1500 टर्न्स वाली एक कुंडली के माध्यम से कार्य करता है और 0.5 सेकंड में उत्क्रमित होता है। प्रेरित
विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा, ईएमएफ की वैल्यू पूछा है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बाय द फैराडे लॉ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाई वन की वैल्यू क्या दी है बच्चों, फाई वन की वैल्यू दी है आपको 600 माइक्रो वेबर, और फाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई टू की वैल्यू हो जाएगी क्या आपकी माइनस का 600 माइक्रो वेबर। ठीक है, आपका डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डी टी की वैल्यू आपको दी है 0.5 सेकेंड। ठीक, तो लगाइए फैराडे का लॉ, तो फैराडे का लॉ लेंगे, और एन की वैल्यू क्या दी है आपको, एन की वैल्यू दी है 1500। ठीक बच्चों, तो लगाइए फैराडे का लॉ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500, ये हो जाएगा आपका 6 × 600 × 10 माइनस का माइक्रो फैराड है, माइनस फिर माइनस 600 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1500 गुणे, ये हो जाएगा 1200 गुणे 10⁻⁻6 अपॉन 0.5। इसको हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 तिहाई 15, 3000। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3000 गुणे 1200 गुणे 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आपका आ गया है 3.6 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, 6.3 वोल्ट आंसर आएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होगी, विभेदी संयुक्त मोटर, संचयी संयुक्त मोटर, शंट मोटर, सीरीज मोटर। तो बच्चों आपका जो सीरीज मोटर होता है, नो लोड पे उसकी वैल्यू स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी, स्पीड क्या होगी, हाई होगी। और सीरीज मोटर का जो क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है, स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रैक्शन में। कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं, क्रेन में यूज़ करते हैं, हाइस्ट में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी मोटरों में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो धारा को सीमित किया जा सकता है, ताप को सीमित किया जा सकता है, स्पूलिंग को सीमित किया जा सकता है, वोल्टता को सीमित किया जा सकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही है, स्पूलिंग को सीमित किया जा सकता है, मतलब स्पार्किंग को सीमित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का कार्य डैश डैश से सुरक्षा प्रदान करना, बाहरी दोष से, तणी दोष से, परावैद्युत भंग से, आंतरिक दोष से। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंटरनल फॉल्ट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, इंसुलेशन, इन सब से बचाने के लिए हम लोग बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या होती है, गैस पर प्रचालित होती है, गैस पर प्रचालित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वियोजक परिणाम मित्र में डैश डैश होते हैं। ठीक है, 1:2,
फेरानुपात 2:1, फेरानुपात 0, फेरानुपात 1:1 फेरानुपात। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। क्या होता है? 1:1 1 रेशियो होता है, 1:1। ठीक है, ये रेशियो होता है। ठीक ठीक, इनका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? इनका प्रयोग जो होता है, इनका जो आपके ये जो आइसोलेशन इन ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? ये जो वियोजन ट्रांसफार्मर होता है, इनको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, इनका प्रयोग क्या करते हैं? जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें सडनली वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज होने से बचाते हैं, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 एम्पियर की धारा वाला एक 3 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोध डैश हानि अवक्षय करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि लॉसेस पूछ रहा है। तो देखिए पावर लॉसेस क्या होता है? I²R। ठीक, तो यहाँ से आपको करंट कितनी दी है? 4 दी, तो 4 का स्क्वायर, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी? 3, तो 16 × 3, 16 3 48 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 48 वाट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वोल्टा स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शनल एम्पलीफायर, जीनर डायोड, जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जीनर डायोड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जीनर डायोड जो क्या होता है कि स्पेशल टाइप का डायोड होता है। ये क्या करता है? रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है, इसका क्या करते हैं? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसका ये क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेशन में इसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज, मतलब ब्राइटनेस की, चमकीलेपन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ल्यूमेन होती है, ठीक है, और कैंडिला होती है, लैम्बर्ट होती है, लक्स होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैम्बर्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्तित में प्रतिध्रुव 9 प्रकाश है। यदि प्रत्येक कुंडली 8 प्रकाश तारकत्व पर परिवर्तित होती है तो तारकत्व गुणांक क्या होगा? तो जो आपका तारकत्व गुणांक होता है, केपी जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका cos α/2। ठीक है, तो यहाँ पे तो अल्फा बराबर क्या होता है? लघु पिच वाइंडिंग अपॉन प्रतिध्रुव खांचा, ठीक है, या ध्रुव पिच इंटू 180। तो अब लघु पिच निकालेंगे तो लघु पिच क्या आएगा? इसको 9 में से 8 घटा देंगे तो आपका आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 1, और खांचे कितने दिए इन्होंने? 9 दिए हैं, तो 9 × 180,
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 20 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो के पी इज इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो कॉस 20/2, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 10 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको निकालेंगे तो 0.9848 आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक अर्धचालक डोपिंग होता है तो डैश डैश में वृद्धि होती है, चालकता में होती है, धारिता में होती है, प्रतिरोध होती है, प्रतिकत्व होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा चालकता। चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। देखिए बच्चों, जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये क्या होता है नॉर्मल कंडीशन पर इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ करते हैं, टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं या डोपिंग का। ठीक, डोपिंग क्या होती है, दो प्रकार की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट में आपके क्या आते हैं, एल्युमिनियम आ गया आपका, एल्युमिनियम का आ गया, बोरान आ गया, गैलियम आ गया, और पेंटावेलेंट में आपके क्या आ गए, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, ट्राइवेलेंट से आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और इससे एन टाइप। ठीक, और जब तो फिर क्या बन जाते हैं, एक कंडक्टर बन जाते हैं और इसमें क्या होता है करंट का फ्लो हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति का रंग डैश डैश होता है, गुलाबी होता है, नीला सफ़ेद होता है, नीला होता है, हरा होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हरा। हरा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है, वायु, SF6, MCB, तेल। तो बच्चों क्या करेंगे आप लोग, MCB का प्रयोग करते हैं। MCB का पूछ लेता है आपसे, क्या होता है कभी कभी आपसे, फुल फॉर्म तो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB का पूछेगा आपसे, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं। ठीक है, ELCB का पूछ लेता है आपसे, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये सब आपको फुल फॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चाप में, चाप मतलब आर्क, डैश डैश में डैश डैश शक्ति गुणक होता है, पावर फैक्टर पूछा आपसे। 0.5 होता है, 1 होता है, 0 अग्रगामी होता है, 0 पश्चगामी होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है, 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बैटरियां E1 और E2 जिनका विद्युत वाहक बल क्रमशः 6 वोल्ट 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 3 ओम है, और एक
5 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ी बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी। चलिए देखते हैं। ये आपका यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये भी वोल्ट बैटरी हो गई। पाँच ओम हो गया, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव 2 वोल्ट 3 ओम 2 ओम पॉजिटिव निगेटिव 6 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है बच्चों इसमें, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, केसीएल लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 और इसमें I3 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है। तो सब कम करंट का क्या सम क्या होगा, बाय द KCL प्लस I2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे I1 की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V1 तो इसको कर देते हैं VT -6 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें आएंगे VT -2 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा VT अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 31 VT इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 110। तो VT इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 110 बटे 31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.54 वोल्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका 3.54 वोल्ट, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी परिपथ में आवृत्ति होगी 0 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज 1 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। देखिए डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नो फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी, डीसी में नो फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला बूस्टर क्या कर सकता है, धारा में वृद्धि कर सकता है, धारा में कमी कर सकता है, वोल्टा पात को कम कर सकता है, वोल्टा पात की प्रतिपूर्ति कर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वोल्टा पात की प्रतिपूर्ति, वोल्टता पात की प्रतिपूर्ति, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 210 वोल्ट शंट मोटर 30 एम्पीयर धारा लेता है और 1200 एम्पीयर पे चलता है। यदि आर्मेचर और शंट करंट प्रतिरोध इतना इतना है तो शंट धारा ज्ञात की। देखिए चलिए पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया। ये वोल्टेज सप्लाई हो गई। ठीक है, ठीक, ये प्लस ये माइनस, ये ए बी हो गया आपका, ये आपका आर ए हो गया, ये आपका आर एस एच हो गया, ये आपकी शंट करंट आएगी, ये आपकी आर्मेचर करंट आएगी, ये आपकी लोड करंट है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको क्या क्या दिया ध्यान से देखिए।
यहाँ पे क्या दिया आपको, लोड करंट, जो लोड कर ये करंट जो आ रही है कितनी दी है, ये लोड करंट दिया आपको 30 एम्पियर। ठीक है, आपको स्पीड क्या दे दी है, 1200 आरपीएम। ठीक है, आपको सप्लाई वोल्टेज सप्लाई कितनी दी है, 210 वोल्ट। ठीक, और आपको क्या दिया है, ये आर ए की वैल्यू कितनी दी है, आर ए की वैल्यू दी है आपको 2.5 ओम दी है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, आर एस एच की दी है आपको 210 ओम। आपसे पूछ रहा है कि शंट करंट की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए V इज इक्वल टू होता है आई एस एच इंटू आर एस एच होता है। ठीक, वोल्टेज आपको कितना दिया है, आपको निकालना क्या है, शंट करंट की वोल्टेज आपको दिया है 210, और ठीक है, और शंट करंट की वैल्यू क्या दी है आपको, शंट करंट निकालना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एस एच की वैल्यू कितनी दी आपको 210। तो आपकी शंट करंट क्या हो जाएगी 210 बटे 210, तो आपका आंसर आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आपका क्या आएगा 1 एम्पियर। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरणी मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है। ये आपको एन एस की वैल्यू कितनी दी है, 1500 आरपीएम दी है। यहाँ चले थे तो आर आर की वैल्यू कितनी दी आपको दी है 1350। आपसे पूछा है एस की वैल्यू क्या होगी प्रतिशत में। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। तो एन एस की वैल्यू कितनी दी आपको 1500, 1500 में से 1350 घटा देंगे अपॉन 1500 इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो ये जाएगा आपका 150 आ जाएगा, ये आपका 100 अपॉन 1500 कट जाएगा, 10 आएगा 10, तो क्या आ गया 10%। तो स्लिप की वैल्यू बच्चों आ गई 10%। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैटरी में 12.8 का विद्युत वाहक बल, मतलब आपको ईएमएफ की वैल्यू दी है 12.8 वोल्ट, करंट की वैल्यू दी है आपको 3.2 एम्पियर, बैटरी में कितने कूलाम, आपको टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपको 5 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 300 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि कितने में होगा, तो मतलब क्यू निकालना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। तो आई की वैल्यू कितनी दी आपको 3.2 दी है, समय कितना है 300। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका करिए 960 कूलाम। ठीक है, 960 कूलाम। तो उस हिसाब से बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कला प्रेरणी मोटर में लगा हुआ गुणा किस प्रकार का होता है, ना तो स्क्वायरल केज ना ही वाउंड। ठीक है, स्क्वायरल केज वाउंड, ना तो स्क्वायरल केज या वाउंड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा, स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज होता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश विद्युत शक्ति का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा, कोयला, डीजल तेल, नाभिकीय ऊर्जा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किए जाने वाला संरक्षण डैश डैश है। विलगक, फ्यूज, आयल परिपथ वियोजक,
वायु ब्रेक परिपथ प्रयोजक। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? फ्यूज। फ्यूज इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच 0.5 आर्मेचर प्रतिरोध और 180 पश्च विद्युत वाहक बल से 200 VC DC वोल्ट का विकसित कर्षित भार धारा क्या होगी? देखिए आपको क्या दिया है, आर्मेचर प्रतिरोध मतलब RA की वैल्यू कितनी दी है आपको? 0.5 दिया है ओम। बैक EMF EB की वैल्यू आपको कितनी दी है? 180 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू कितनी दी है आपको? 200 वोल्ट दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? आर्मेचर करंट पूछ रहा है ना। आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? आर्मेचर करंट। तो देखिए EB इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस IA RA होता है। ठीक है, V माइनस RA RA होता है बैक EMF। तो बैक EMF की वैल्यू आपको क्या दी बच्चों? बैक EMF की वैल्यू दी आपको 180, वोल्टेज की 200, आर्मेचर करंट निकालनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 0.5। इसको धर लिया, इसको धर लिया। तो 200 माइनस 180 इज इक्वल टू अपॉन 0.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपकी आर्मेचर करंट। तो इसको करेंगे तो चलिए यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20/0.5 इज इक्वल टू IA। तो यह पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 चौक 20। तो एम्पियर कितनी आ गई? 40 एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर इज अ राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में DC शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? वाल्ड नियोनार्ड विधि, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि, आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, फील्ड डायवर्टर विधि। तो वाल्ड नियोनार्ड इज अ राइट आंसर। वाल्ड नियोनार्ड, वाल्ड लियोनार्ड मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। केबलों में अंतर कोश का क्या कार्य है? प्रतिबल कम करना, विद्युत रोधन प्रदान करना, प्रतिबल वितरित करना, नमी से सुरक्षा प्रदान करना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रतिबल वितरित करना। प्रतिबल वितरित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्भर डैश डैश में किया जाता है? KVA में, KVR में और किलोवाट में, KVA। तो बच्चों आंसर क्या होगा? KVR में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टोरॉयडी कुंडली में 33 cm लंबा चुंबकीय पथ और 650 एम्पियर पर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली की धारा इतना है तो कुंडली परिवर्तनों की संख्या क्या होगी? तो N निकालना है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है? HL/I होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपकी H की वैल्यू कितनी दी है? 650। लेंथ आपको कितना दिया है? 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। अपॉन आई की वैल्यू कितनी दी है? 250 मिली एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर में करेंगे तो 250 गुणे 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 858। ठीक है, तो आपका 858 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण जनित्र का सर्पण हमेशा डैश डैश होता है? 0 होता है, ऋणात्मक होता है, 1 होता है और धनात्मक होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी सर्ज टैंक होते हैं? नाभिकीय, जल विद्युत, डीजल और आपका तापीय। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसमें?
आपका होगा जल विद्युत। जल विद्युत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तित में नियोजित घूर्णक किस प्रकार का होता है? कुंडलिक, बेलनाकार, स्क्वायरल केज घूर्णक और समुन्नत ध्रुव घूर्णक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बेलनाकार घूर्णक। बेलनाकार घूर्णक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह ओम की प्रतिरोधकता वाले प्रतिरोधकता और 25 ओम की प्रेरित प्रतिघात वाली एक कुंडली में 41 ओम की धारिता में जुड़े हैं। ठीक है, यह संयोजन 230 वोल्ट 50 फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। परिपथ की प्रतिबाधा क्या है? देखिए यहाँ पे आपको आर की वैल्यू कितनी दी है? आपको 12 ओम दी है प्रेरण। एक्सएल की वैल्यू कितनी दी है? आपको 25 ओम दी है। कुंडली एक्सी की वैल्यू कितनी दी है? आपको 41 दी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो z की वैल्यू निकालिए। z का इक्वल टू क्या होता है आरएलसी में? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सएल का मतलब 25 माइनस 41 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 400 और 400 का होता है 20। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 20 ओम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो पेपर है आपका बच्चों, ये 3 पार्ट में हम बनाएंगे। पहला पार्ट में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सेकंड पार्ट में आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, थर्ड पार्ट में आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 केवीए परिणाम मित्र में 200% प्रतिघात 200 केवीए पर इसका प्रतिशत कितना होगा? 2000 केवीए पर इसका प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हो जाएगा KVA1 अपॉन KVAA2 इज इक्वल टू x अपॉन x2। ठीक है, तो आपको केवीए कितना दिया है यहाँ पे? पहला कितना दिया? 500। दूसरा आपसे पूछा 2000। x1 की वैल्यू कितनी दी आपको? 2। x2 पूछ रहा है, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 2000 बटे 500। वो आ जाएगा आपका 8। तो बच्चों क्या होगा? 8%। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको यूपीपीसीएल TG2 2021 डेट 19 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट कम पेपर सॉल्व करा है। इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन में सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 तक मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तैयारी करिए और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।